भारत पर आरोप लगाकर चौतरफा घिरे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। अपने ही लगाए आरोपों का नहीं है कोई सबूत। दरअसल इस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो बेतुके आरोप लगाए हैं, उनसे न केवल भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए हैं, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की लोकप्रियता अब उनके खुद के देश में ही गिरती जा रही है। ट्रूडो केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी नेताओं के निशाने पर भी अब बखूबी बने हुए हैं। ट्रूडो का इस तरह भारतीय एजेंसियों पर खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाना दोनों देशों के बीच मनमुटाव का कारण बन गया है और दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को भी निकाल दिया गया है। हालांकि ट्रूडो के इस झूठे आरोपों को लेकर भारत ने 20 सितंबर को ही बड़ा कदम उठाते हुए वीजा पर रोक लगा दी थी। भारत ने जब सबूत की मांग की तो कहा गया कि वो एक हफ्ते पहले ही दिए जा चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप ये लगाया कि ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ हफ्ते पहले एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत सरकार के एजेंट ही शामिल थे। इसका सबूत एक हफ्ते पहले ही दे दिया गया है। ट्रूडो के इस आरोप के बाद पूरे विदेश सचिव विवेक कार्डलू ने कहा, भारत को जस्टिन ट्रूडो ने जो कहा उसकी असलियत बाहर लेकर आनी चाहिए। सामान्य तौर पर दरवाजों के पीछे इन तरह के मुद्दों को सुलझा लिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने सदन में जो बयान दिया है उसका जवाब उन्हीं के तरीके से देने होगा। उनका मानना है कि भारत ने कनाडा को सही जवाब दिया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक कनाडा की हालत इस वक्त खस्ता होने की कगार पर है। उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है क्योंकि अब जो छात्र भारत से कनाडा में जाकर पढ़ाई करना चाहते थे वो भी नहीं जाना चाहते। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह के हालात मौजूदा समय में दोनों के बीच, भारत और कनाडा के बीच बने हुए हैं, उससे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद लौटे छात्रों की याद आती है, जब हजारों छात्रों को वहां से लौटना पड़ गया था। ये खालिस्तानी विवाद हालांकि पहले भी भारत और कनाडा के बीच देखा जा चुका है, लेकिन बात कभी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी कि संसद में ये बयान दे दिया गया हो या फिर भारत पर आरोप लगा दिए गए हों। लेकिन भारत को एक बात हमेशा से खटकती है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान के प्रति इतना नरम रुख क्यों है। क्योंकि भारत सरकार ने कई बार कनाडा से खालिस्तानी समर्थकों के प्रति कार्यवाही की भी मांग की है, लेकिन इसके बावजूद इसे अनदेखा किया गया है। वहीं सबका मानना है कि ये सारा खेल वोट बैंक की राजनीति का है, जिसके चलते वो खालिस्तान के प्रति इतना ज़्यादा नरम बर्ताव रखते हैं। लेकिन इस वक्त वो अपने खुद के लगाए हुए आरोपों को ही साबित करने में असमर्थ हैं और चारों तरफ से घिर चुके हैं। और अब ट्रूडो की लोकप्रियता इतनी कम होती जा रही है कि लोगों का मानना है कि अगर आज की स्थिति में यदि वहाँ चुनाव होते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। इसके साथ ही पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के साथ भारत का संबंध होने का आरोप लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कहा कि ट्रूडो के पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। माइकल रूबिन ने आगे कहा कि ट्रूडो को ये बताना होगा कि उनकी सरकार एक आतंकी को पनाह क्यों दे रही है। आपको बता दें कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के फेलो हैं और वो ईरान, तुर्की और दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। इस पर विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि निज्जर की हत्या के संबंध में कनाडा ने भारत को कोई जानकारी साझा नहीं की है और इससे साफ पता चलता है कि ट्रूडो अपने खुद के दिए बयान में खुद ही फंस चुके हैं। भारत ने एक्शन दिखाते हुए अब तक जितने कदम उठाए हैं उसके बाद जस्टिन अब डर गए हैं और अपने सुर उन्होंने बदल लिए हैं। अब वो फिर से भारत के साथ संबंध बनाने चाहते हैं, अच्छे व्यवहार रखने चाहते हैं। भारत की ओर से सख्ती दिखाने के बाद कनाडा के व्यवसाय में भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है और कई भारतीय कंपनियां अब तक अपने हाथ खींच चुकी हैं और हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। अब वो कनाडा के साथ काम नहीं करना चाहती। इसके साथ ही भारत विरोधी खालिस्तानियों को संरक्षण देने के विरोध में आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इसमें पन्नू को भारत के हवाले करने की मांग की गई थी।
विरोध प्रदर्शन में जय भगवान गोयल, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिवसेना व वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे। अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री भारत सरकार, विदेश मंत्री भारत सरकार को भी इसकी प्रति दी गई।